मीन राशि वालों मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है 5 दिन का, ये डबल लाभ आपको देगा, क्योंकि यहाँ एक नहीं कई अच्छी स्थिति आपके लिए बन रहा है जो इन 5 दिनों में कम से कम आपको बड़ा फायदा देगा। एक तो है कि आपके लिए चतुर्ग्रही योग 3 दिनों तक बनेंगे, 22, 23 और 24। उसके बाद बुध अपना स्थान बदलेगा तो वो स्थिति बदल जाएगी। उससे पहले आपके लिए ये 3 दिनों में कम से कम आप समझ लें कि चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, ये राजयोग है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि डबल फायदे प्राप्ति का समय रहने वाला है। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताएंगे कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मित्रों आपको बता दें 6 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति में जब बदलाव होते हैं तो आपके जीवन में बदलाव होता है, आप ये समझ नहीं पाते हैं। तो आपको बता दें कि 6ठे भाव में केतु तो रहने वाले हैं ये 5 दिन तक। राहु भी इसी भाव में यानी द्वादश भाव में रहने वाले, एक दूसरे के सामने रहते हैं राहु केतु। शनि जो है वो वक्री अवस्था में आपके प्रथम भाव में मौजूद रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो है वो इस समय आपके पंचम भाव में हैं और शुक्र सप्तम भाव में हैं। बुध भाग्य भाव में आ जाएंगे, ये 24 अक्टूबर को आएंगे, जैसा हमने पहले भी आपको बताया। मंगल और सूर्य इस समय एक साथ आपके अष्टम भाव में हैं और चंद्रमा भी अष्टम भाव में ही मौजूद रहेंगे 23 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर चंद्रमा जो है वह आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, जहां बुध और चंद्रमा फिर से एक साथ हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला साबित होगा। क्या फ़ायदा मिलेगा आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे, याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको नवीन जानकारी, जरूरी जानकारी मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो आगे इससे फ़ायदा क्या मिलने वाला है। ये फ़ायदा आपको देने वाला है, कई तरह के बेहतर फ़ायदा देगा। कैरियर को लेकर सबसे बड़ी बात आपको बता दें, कैरियर को लेकर जैसे आप इस समय किसी भी कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा है, वो मेहनत का फल इस समय आपको प्राप्त होगा। आपकी नौकरी आदि के लिए कह सकते हैं कि ये बहुत ही शुभ समय कह सकते हैं, जहां आपके सूर्य की भी दृष्टि जो है वो आपके द्वितीय भाव धन भाव पर है। धन भाव मतलब इनकम आपके बढ़ेंगे, धन में वृद्धि होगा, तो कहीं ना कहीं धन का रास्ता खोलेगा। तो ये आपके लिए अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि आपके द्वितीय भाव पर सूर्य की सप्तम दृष्टि होने से, सूर्य क्या मतलब समझ लें कि सूर्य, मंगल, बुध और चंद्रमा इन सब की दृष्टि आपके सप्तम भाव द्वितीय भाव पर है, सप्तम दृष्टि, जिस कारण से धन प्राप्ति के रास्ते नए खुल सकते हैं। आप इस समय प्रॉपर्टी के लिए भी कुछ अच्छे रिजल्ट देख सकते हैं, अच्छे प्रॉपर्टी, नए प्रॉपर्टी प्राप्ति या बनाने के बारे में भी इस समय आप विचार कर सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं इस समय अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने लिए कुछ बेहतर चीज़ों की प्राप्ति के लिए आप इस समय प्रयास कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इस समय प्रयास तो कर रहे होंगे लेकिन लाभ नहीं मिल रहा होगा, तो ये आपका अच्छा समय है। और एक बात आपको बता दें, इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें शनि की 7.5 से बचने के लिए, क्योंकि वैसे शनि की 7.5 बहुत नुकसान नहीं करेगा, बाधा उत्पन्न कर देगा, मेंटली परेशान कर देगा, उतना भी नहीं करेगा, लेकिन आप क्यों ना ऐसा करें जिससे कि आपकी परेशानी कम रहे, आप आगे बढ़ते रहें, रुकावट भी ना आए। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समय थोड़े से उपाय शनि का भी करते रहें। और हाँ, शनि का उपाय करेंगे तो एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, शनि का जितना उपाय आप कर सकें, यदि आप ज़्यादा उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्थिति में, खास करके आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार हो जाएगा। चलिए अभी आपको बताते हैं, यहाँ समाज में भी आपका सम्मान बढ़ाएगा। सूर्य का जो प्रभाव है वो आपके समाज में आपके सम्मान को बढ़ा सकता है, आपके समाज में सम्मान, और साथ साथ लोगों के प्रति आपका जो व्यवहार होगा वो बदलेगा, जिससे समाज आपको कहीं ना कहीं श्रेष्ठ समझेगा, बेहतर समझेगा और आपका सम्मान भी बहुत ज़्यादा करेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके सामाजिक सम्मान को बढ़ाने वाला कहा जा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जहाँ तक देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत ही शुभ है, तो आप इन 5 दिनों में विद्यार्थियों के लिए कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। जो विद्यार्थी इस समय मेहनत निरंतर कर रहे हैं उनके अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का योग बना हुआ है। आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा है। अब इस समय आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बाधा भी उत्पन्न करें देखेंगे अपने लाइफ में, जैसे कि आप कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या किसी तरह का कोई तैयारी में लगे हैं, तो बाकी कुछ ऐसी चीज़ जो आपका समय बर्बाद कर सकता है, माइंड डाइवर्ट कर सकता है, अब इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो लक्ष्य से आप भटक सकते हैं, देर हो सकता है, परेशान हो सकते हैं। अब इसलिए थोड़े बहुत चीज़ों के कारण आप चूक जाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए, आप अपने लक्ष्य का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेंगे। जो विद्यार्थी अपने कैरियर को लेकर
बता दें कि थोड़े बहुत परेशानी रहेगी, अब उसमें आप लग जाएंगे तो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत विलम्ब होगा। इसलिए आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहें, फोकस पूरी तरह आपकी होनी चाहिए। यहाँ आपको बता दें प्रेम संबंध को लेकर ये बहुत अच्छा समय है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो इस समय लवमेट की तलाश में हैं, उनका तलाश पूरा हो सकता है, लवमेट की तलाश पूरी हो सकती है। प्रेम इस समय आपके लवमेट के साथ प्रेम संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे, और जो लोग इस समय नए रिश्तों में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा समय है। ये तो बात है कि आप इस समय जिससे भी मित्रता करेंगे बहुत ही सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि आप बहुत चीज़ों को परखते हैं, बहुत चीज़ों को डीपली अध्ययन करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जिस कारण से कभी कभी बहुत जल्दी से आप कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, खुद पे कंट्रोल रखें, नियंत्रित खुद को रखें तो सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपको बता दें कि आप ऐसे कोई कार्य, जैसे कि यदि किसी पद पे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसे रिस्की कदम ना उठाएं। ये याद रखिएगा, इन 5 दिनों में क्या आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हों, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़कर काम कर रहे हों। इस समय आपका समय ऐसा है कि पदोन्नति मिल सकता है, डबल फायदा मिल सकता है, इनकम भी बढ़ जाएगा और पदोन्नति भी हो जाएगा। लेकिन आपकी छोटी सी गलती आपको नुकसान भी करा सकता है। इसलिए इस समय पदोन्नति प्राप्ति या कुछ बड़े फल सफलता मिलने का समय है। आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि आप परेशान हो सके। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपका समय अच्छा है और आप छोटी सी गलती कर देते हैं तो आप वहाँ से कह सकते हैं कि वहाँ से भी जो भी पद है आपका, उस पद से भी आपको हटा दिया जाता है। तो इस समय ध्यान रखिएगा ज़रूर, ईमानदार रहें, रिश्वत या फिर कोई भी चीज़ों का गलत तरीके से आप आगे ना बढ़ें, ये चीज़ याद रखिएगा। और भी बहुत तरह की चीज़ है जिसमें गलत किया जा सकता है, तो आप वहाँ ध्यान रखिए ज़रूर। आगे बात करें तो इस समय बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए वैसे तो समय बहुत अच्छा है, लेकिन आने वाला समय और बहुत अच्छा है। जैसे 24 अक्टूबर के बाद बिजनेस व्यापार को लेकर भाग्य का साथ मिलने का समय है। भाग्य भाव में आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी का एंट्री होना, यानी आपका लक का बहुत साथ मिलेगा, भाई बहनों का साथ मिलेगा। बिजनेस में कुछ ऐसे कार्य जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, वो 24 अक्टूबर के बाद उस कार्य में सफलता, तरक्की, लाभ मिलने की संभावना बन जाएगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय जो है वो आपका बहुत ही शानदार समय है, बहुत ही अनुकूल और बेहतर समय रहने वाला है। बाकी शनि का उपाय क्या बताएं आपको, याद रखिएगा, शाम सूर्यास्त के बाद ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रम शम शनिश्चराय नमः, या फिर आप चाहें तो शनि चालीसा, शनि अष्टक का पाठ कुछ भी जरूर करें। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका जो शनि है वो 7.5 के दूसरा चरण में भी आपको परेशान नहीं करेगा और आप तरक्की बहुत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।